हेलो बच्चों, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। समीकरण को कैसे आप हल करेंगे। विलोपन विधि, यह विधि देखते ही स्टूडेंट सबको 105 डिग्री का बुखार चढ़ जाता है। कितना स्टूडेंट तो इससे डरने लगता है, घबराने लगता है, कितना भागने लगता है सब कि यह विधि बहुत ही खतरनाक विधि है, उसको समझने में नहीं आता है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यह विधि ज़्यादा टफ नहीं है, यह विधि बहुत ही आसान विधि है। आप जो भी पढ़े हैं वो अब टफ विधि पढ़े हैं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान तरीका से बताया जाएगा कि ताकि आप समीकरण को किस प्रकार से हल करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा समझने में, और हमें समझाने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन में लिखा है x + y = 5, 2x - 3y = 4। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आता होगा। अब क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले इधर लिखा गया है विलोपन विधि का ट्रिक। क्या लिखा गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? विलोपन विधि का ट्रिक। तो पहला ट्रिक है गुणा का, दूसरा ट्रिक होता है घटाव का, तीसरा ट्रिक होता है मान रखने का। बात समझ में आ गया? वो ट्रिक बारी बारी से हम आपको समझाएंगे। पहला यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। पहला चर x है और दूसरा चर y है। जब विलोपन विधि से समीकरण को हल किया जाता है ना, तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, जैसे इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण x है और y है, तो विलोपन का मतलब होता है विलुप्त कर देना, यानी इसको छिपा देना। क्लियर? तो या तो पहले हम चाहें एक नंबर में तो x को विलुप्त करें, या तो हम चाहे पहले नंबर में तो यानी y को विलुप्त करें। आपके ऊपर निर्भर करता है, या तो आप x को विलुप्त कर सकते हैं या तो आप y को विलुप्त कर सकते हैं। इसमें दो चर है, पहला चर x है, दूसरा चर y है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो चर है x को, इसको हम लोग x को क्या करेंगे, हम लोग विलुप्त करेंगे। और ये विलुप्त होगा कैसे? तो ये विलुप्त होगा गुणा के माध्यम से। कैसे विलुप्त होगा? गुणा के माध्यम से। जैसे पहले समीकरण में यहाँ पे लिखते हैं x है और दूसरे समीकरण में 2x है। मतलब 2x को बराबर करने के लिए हमें इसमें 2 से गुणा करेंगे, और इसको बराबर करने के लिए हमें इसे 1 से गुणा कर देंगे। तो इससे अगर गुणा करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा। ये एक से भी गुना करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर? बराबर हो रहा है। उसके बाद से घटाव का रूल, उसके बाद से मान रखने का। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ रहा है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, एक बात लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। समीकरण 1 में, ये समीकरण यहाँ से लेकर यहाँ तक समीकरण 1 है, समीकरण 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। क्लियर? अब क्या किया जाएगा, समीकरण 1 में जो है, ये जो समीकरण 1 है उसे क्या करेंगे, हम 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा होगा, ठीक है ना। और समीकरण ये जो 2 है, ये 2 है, उसे क्या चीज से गुणा होगा, ये जो गुना होगा 1 से, ये 2 से गुना होगा, ये क्या चीज से गुना होगा, ये 1 से गुना होगा। इसलिए यहाँ पे बात स्पष्ट लिख दिया गया है।
अब हम गुना करेंगे समीकरण 2 में क्या चीज से गुना करना, समीकरण 1 में क्या चीज से गुना करना है, 2 अंक से। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, प्लस ज्यों का त्यों। फिर 2 में y से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा, इक्वल टू का इक्वल यानी बराबर का बराबर। 5 में 2 से गुना कीजिएगा तब 5 दूना 10। अब समीकरण 2 में है क्या चीज से गुना होगा, 1 से गुना होगा। 1 से गुना करेंगे तो बात ज्यों का त्यों हो जाएगा। ये 2x माइनस 3y बराबर 4, 1 से गुना किया गया है। यहाँ तक बात समझ में आ गया, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग पहला विधि अपना लिए, मतलब पहला विधि हम लोग यूज कर चुके हैं। सुन लीजिए, पहला विधि गुना का हो गया। अब दूसरा विधि हो गया घटाव का। दूसरा विधि क्या है, घटाव का, घटाएंगे। और फिर एक बात लिखेंगे, यहाँ तक तो आपको समझ में आता होगा। फिर एक बात हम यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। अब ये आपका हो जाएगा समीकरण 3, 1 2 ये हो गया 3, ये आपका समीकरण हो गया 4। बस समझ में आ रहा है ना। आगे फिर लिखते हैं कि समीकरण 1 नहीं 3 है, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 क्या है तो क्वेश्चन में लिखा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे लिखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये आपका हो गया समीकरण 3, ये आपका हो गया समीकरण 4। अब हम लोग इसमें से घटाएंगे। जैसे घटाया जाएगा तो इसका मान बदल जाएगा, मतलब ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस। क्लियर। अब देखिए प्लस माइनस है तो प्लस माइनस कट जाएगा। क्लियर। यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 3y है, दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना 5y। क्लियर। बराबर 10 प्लस में है 4 माइनस में है, घटाइएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ये 5y गुना में है, इधर आएगा तो भाग यदि बट्टे में हो जाएगा तो लिख सकते बराबर 6/5। ये आपका एक आंसर हो गया, मतलब ये y का मान, y का मान कितना आया है 6/5, ये y का मान आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा रूल्स पे फॉलो करेंगे। तीसरा रूल क्या है, मान रखने का। अब हम लोग मान रखने का रूल अपनाएंगे, मतलब पहला अब y का मान कितना है 6/5, y का तो मान आ गया। अब हम लोग x का मान निकालेंगे, तो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तब समीकरण 1 क्या था, तो ध्यान दीजिए समीकरण 1 यही न है, x प्लस वाई बराबर 5। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 हो गया। x समीकरण 1 में y का मान रखने पर। क्लियर। तो ये x ज्यों कहते हैं उतर जाएगा, प्लस ज्यों कहते हैं, और y का मान कितना आया है, तो y का मान आया है 6/5 बराबर 5। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा x बराबर, ये 5 ज्यों कहते हैं, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, -6/5। क्लियर। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मान लेंगे, मतलब ये कि अब ये आपका बट्टे का घटाव हो गया। तो x बराबर 1 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 5 1 में 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, ये हो जाएगा 25 माइनस 5 एकम 5,
तो 5 में 1 मत में चला जाएगा, यानी 6 एकम 6। फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो x बराबर 19/5। x बराबर कितना आ गया? 19/5। अब हम लोग इधर है, अब हम लोग हेंस कर सकते हैं ना, HENCE, हेंस मतलब अतः। x बराबर x का मान कितना आया है? तो 19/5। y बराबर 6/5। ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम आपको एक होमवर्क देते हैं ताकि घर पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 4x + 2y बराबर 20। क्लियर? 2x + 4y बराबर 10। क्लियर? ये आपका होमवर्क हो गया, आपको बनाएंगे, आप लोग बनाएंगे इसको। एक और दे देते हैं, 3x + y बराबर 6, x - 2y बराबर 12। ये आप लोग घर से बनाएं। आई होप, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं।